किसके शासनकाल में प्राकष्ठता प्राप्त की थी? तो आंसर है इसका जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी फ्रेंड्स उच्चतम स्तर पे थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो आंसर है इसका अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आंसर है इसका हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम जो थी उन्होंने हुमायूं नामा की रचना करी थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, पटवारी में पूछा गया। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी फ्रेंड्स हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो आंसर है इसका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इसका इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? आंसर है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर साल कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का रिकॉर्ड है 50 से ज्यादा बार हर कंप्यूटर एग्जाम में रिपीट हुए। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था फ्रेंड्स ये दिल्ली का सुल्तान था जो पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, किस तोमर शासक दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो आंसर इसका अनंगपाल। जो अनंगपाल तोमर शासक था इसे दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने कराया था? तो आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? तो आंसर है इसका अजमेर में। जो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा फ्रेंड्स ये अजमेर है, ये राजस्थान राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चेहालगिनी को किसने समाप्त कर दिया था? तो आंसर है इसका बलबल ने। बलबल ने जो इल्तुतमिश ने जो 40 तुर्की सरदारों का दल स्थापित किया था उसको समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है कौन था? तो आंसर है इसका मलिक काफूर। और जो मलिक काफूर था इसका वास्तविक नाम था चंद्रराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आंसर है इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था फ्रेंड इससे भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसकी नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर है इसका अब्बुल फजल। जो अब्बुल फजल है ये आईने अकबर पुस्तक का लेखक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इस वीडियो में 120 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और फ्रेंड्स जब आपकी ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, मैं आपको यही 120 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन था? तो आंसर है इसका टोडरमल। जो टोडरमल था फ्रेंड्स ये अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का चलाया गया था? तो आंसर है इसका शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने करी थी? आंसर इसका शिवाजी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो आंसर इसका दीवान ए रियासत नामक अधिकारी। जो दीवान ए रियासत नामक अधिकारी था ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालन करता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो आंसर इसका तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने भारत पे सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आंसर इसका बहादुर शाह टू जफर। जो बहादुर शाह जफर सेकंड था ये आखिरी मुगल सम्राट था भारत में और इसको जफर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? आंसर इसका इबादत खाना।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना, वहां पे जितने भी वीडियोस हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, और मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया है, मतलब फ्रेंड्स वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनके काफी ज्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में आने की। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की कंप्लीट कोचिंग फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि फ्रेंड्स आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगले हफ्ते से मैं मैथ्स की क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? आंसर इसका अब्बुल फजल ने अकबर की जो जीवन कथा है अकबरनामा उसे लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 कर लेते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? आंसर इसका रज़मनामा। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर इसका कलंदर की। जो बाबर था फ्रेंड्स उसे कलंदर की उपाधि दी गई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंसर इसका बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर इसका 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? आंसर इसका बाबर की। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो आंसर इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था वो ये मानता था कि जो संगीत होता है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? आंसर इसका बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी था उसने लोदी वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? आंसर इसका अली गुरशासब। जो अली गुरशासब था वो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 32 कर लेते हैं। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने बाजार विनिमय प्रणाली को आरंभ किया था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो आंसर इसका तराइन की दूसरी लड़ाई। या फिर जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी ये 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। और तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद फ्रेंड्स जो मोहम्मद गौरी था उसके लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। नसीरुद्दीन ने किसे अलगू खान की उपाधि दे रखी थी? तो आंसर इसका बलबन को। नसीरुद्दीन खान ने बलबन को अलू खान की उपाधि दे रखी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आंसर इसका इल्तुमिश की। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। खुद को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था फ्रेंड्स वो अपने आप को सिकंदर ए सानी मतलब कि खुद को दूसरा सिकंदर मानता था। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? आंसर इसका लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 42। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर इसका बलबन। फ्रेंड्स नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स वो बलबन बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 43 कर लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आंसर इसका अकबर। फ्रेंड्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था मतलब स्थापित हुई थी इंडिया में उस समय जो फ्रेंड्स मुगल बादशाह था वो अकबर था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 44 कर लेते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? आंसर इसका विलियम हॉकिंस। जो विलियम हॉकिंस थे फ्रेंड्स ये जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था
वो था। क्वेश्चन 45 कर लेते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर इसका मुअज्जम। जो मुअज्जम था वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, और फ्रेंड्स जो मुअज्जम था उसको बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, भारत में आक्रमण करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो आंसर इसका अरब मुस्लिम। जो अरब मुस्लिम थे फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो आंसर इसका अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर इसका 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो आंसर इसका 1712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो आंसर इसका मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था फ्रेंड्स, ये सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना थी उसका सेनापति था। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो आंसर इसका सोमनाथ के मंदिर को लूटा था महमूद गजनी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 53 कर लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? आंसर इसका 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो आंसर इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो तराइन की पहली लड़ाई थी 1191 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? आंसर इसका पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान था ये तराइन की पहली लड़ाई में विजयी रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर इसका 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? आंसर इसका मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को नियुक्त किया था? आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक को। फ्रेंड्स जो मोहम्मद गौरी ने जितने भी प्रदेश को जीते थे उसकी देखभाल के लिए उसने जो जनरल रखा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर इसका इल्तुतमिश। जो दिल्ली का कुतुब मीनार था उसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो आंसर इसका नसीरुद्दीन का। जो दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो आंसर इसका इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो आंसर इसका बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? आंसर इसका है रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी उत्तर भारत की प्रथम महिला शासक थी। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो आंसर इसका फिरोज तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्राम था किसका सेनापति था? तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक काफूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का शासक था इसने राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने खुद को खलीफा घोषित किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? तो आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो इब्न बतूता जो यात्री था वो भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर इसका मोरक्को का। जो यात्री इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला था।
क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? आंसर है इसका सिकंदर लोदी ने गुरलुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना करी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो आंसर है इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को संस्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सूफी परंपरा में पीर का आश्रय क्या होता है? आंसर है इसका सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं, सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? आंसर है इसका शिष्य। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? आंसर है इसका रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? आंसर है इसका रामानंद। जो रामानंद थे वो संत कबीर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? आंसर है इसका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, सितार का जनक किसे माना जाता है? आंसर है इसका अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। जो विजयनगर राज्य था उसकी स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? आंसर है इसका कृष्ण देव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि करी थी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको मैं यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए हमेशा के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आंसर इसका बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, तालीकोटा की लड़ाई जो कि 1565 में हुई थी किसके बीच में हुई थी? आंसर इसका विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच में तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो आंसर इसका राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो आंसर इसका पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? आंसर इसका बाबर ने। बाबर ने सबसे पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो आंसर इसका खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध था फ्रेंड्स उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो आंसर इसका राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ था, जो खानवा का युद्ध कहलाया गया। और फ्रेंड्स ये जो खानवा का युद्ध था 17 मार्च 1527 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं, बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर इसका आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका हुमायूं ने निर्माण करवाया था दिल्ली के पुराने किले को। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? आंसर इसका कन्नौज की लड़ाई। जो कन्नौज की लड़ाई थी फ्रेंड्स जिसमें हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था क्योंकि उसमें इसकी हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? आंसर इसका हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज की लड़ाई हुई थी और उसमें शेरशाह की जीत हुई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि जो कन्नौज की लड़ाई जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी इसमें कौन जीता था? तो आपका आंसर होगा शेरशाह जीता था इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? आंसर इसका बदायूं ने। जो बदायूं था इसने रामायण का अनुवाद
फारसी में करा था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लेकर आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो आंसर इसका फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में थे? आंसर इसका अकबर के शासनकाल में थे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। दीन ए हिलाई बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो आंसर इसका विश्व बंधुत्व। जो दीन ए हिलाई था उसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? आंसर इसका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आंसर है अकबर ने शुरू की थी मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? आंसर इसका बैरम खान जो था वो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या आप बोल लो संरक्षक था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको इस वीडियो में 115 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर इसका रामतनु पांडे। जो रामतनु पांडे जो था प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन था उसका मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? आंसर इसका रामदास। जो रामदास थे वो शिवाजी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी को हारने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो आंसर इसका राजा जयसिंह को। फिर जो छत्रपति शिवाजी थे उसको हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। दीन ए हिलाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इसका अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीन ए हिलाई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका विश्व विजेता। जो जहांगीर शब्द है इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? आंसर इसका फारसी। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस कौन ले गया था? आंसर इसका फारसी आक्रमक अहमद शाह अब्दाली। जो फारसी आक्रमक अहमद शाह अब्दाली था ये शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस ले गया था। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? आंसर इसका लाल किले में निर्मित दीवाने आम। जो लाल किले में निर्मित है दीवाने आम वहां पे प्रसिद्ध तख्त ए ताउस रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर इसका कालिंजार में। कालिंजार में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो आंसर इसका सेना के विभाग। मुगल काल में जो मीर बख्शी था वो सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। ताजमहल तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो आंसर इसका उस्ताद ईसा। जो उस्ताद ईसा था फ्रेंड्स ये वास्तुकार था ताजमहल को निर्माण करने में। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आंसर इसका बालाजी बाजीराव। जो बालाजी बाजीराव थे नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको जो इतिहास का जो पार्ट होता है मध्यकालीन भारत उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स जो आधुनिक भारत का इतिहास था उसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा प्राचीन इतिहास का। मतलब इसके बाद आपका इतिहास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे थे। अभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर इसका शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि हम जीटी रोड बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है और फ्रेंड्स ये जीटी रोड है ये भारत के कोलकाता से लेके मतलब कोलकाता से लेके पेशावर तक जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 कर लेते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आंसर इसका प्रधानमंत्री को। जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो आंसर इसका पुरंदर संधि। जो पुरंदर संधि था फ्रेंड इसमें शिवाजी ने मुगलों को किलों को हस्तांतरित किया था। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 115
क्वेश्चंस करवाए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको 115 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, पर जो मैंने आपको भी ये 100 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन करवाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक जरूर करिए। पहला क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं हम। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? आंसर है इसका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आंसर है इसका अकबर और राणा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आंसर है इसका हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 4, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? आंसर है इसका मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 5, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इसका इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के किस सुल्तान को पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, किस तोमर शासक दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? आंसर है इसका अनंगपाल। क्वेश्चन नंबर 10, कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? आंसर है इसका अजमेर। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहाल गानी को किसने समाप्त कर दिया था? आंसर है इसका बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था कौन था? आंसर है इसका मलिक काफूर जिसका वास्तविक नाम था चंद्रराम। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध में से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? आंसर इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर इसका अब्बुल फजल। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन था? आंसर इसका टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 17, किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का चलाया गया था? आंसर इसका शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 18, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने करी थी? आंसर इसका शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? आंसर इसका दीवान ए रियासत नामक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 20, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? आंसर इसका तुगलक वंश ने। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आंसर इसका बहादुर शाह सेकंड जफर, जिसे कि जफर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? आंसर इसका इबादत खाना। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक देखना, 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? आंसर इसका अब्बुल फजल। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? आंसर इसका रजमनामा। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर इसका कलंदर। क्वेश्चन नंबर 26, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? आंसर इसका बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 27, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर इसका 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 29, वह कौन सा सूफी संत था जो यह जामा भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? आंसर इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन 20, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 31, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? आंसर इसका अली गुरशासप। क्वेश्चन नंबर 32, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 33, बाजार विनियम प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 34, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? आंसर इसका तराइन की दूसरी लड़ाई 1192। क्वेश्चन नंबर 35, नासिरुद्दीन ने किसके अलूग खान की उपाधि दे रखी थी? आंसर इसका बलबन को। क्वेश्चन 36, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 37, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 38, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आंसर इसका इल्तुतमिश। क्वेश्चन 39, खुद को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 40, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? आंसर इसका लाहौर। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 42,
नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 43, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे? आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 44, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? आंसर है इसका विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 45, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर है इसका औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है इसका मुअज्जम बहादुर शाह। क्वेश्चन 47, भारत में आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? आंसर है इसका अरब मुस्लिम। क्वेश्चन 48, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आंसर है अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 49, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर है 1556। क्वेश्चन नंबर 50, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? आंसर है 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 52, मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? आंसर है इसका सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 53, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? आंसर है 1191 में। क्वेश्चन नंबर 54, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 55, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? आंसर है पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन 56, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर है 1192 ईस्वी। क्वेश्चन 57, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? आंसर है इसका मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन 58, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को नियुक्त किया था? आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 59, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है इसका इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आंसर इसका नासिरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 61, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? आंसर इसका इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 64, किस सुल्तान ने एक बेरोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? आंसर है इसका फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 66, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 67, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 68, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 69, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 70, यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 71, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? आंसर इसका मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 72, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आंसर इसका सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 73, किस शासक ने गुल रुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? आंसर इसका सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया था? आंसर इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 75, सूफी परंपरा में पीर का आश्रय क्या होता है? आंसर इसका सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 76, सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? आंसर इसका शिष्य। क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? आंसर इसका रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 78, संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? आंसर इसका रामानंद। क्वेश्चन नंबर 79, अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? आंसर इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 80, भारत सितार का जनक किसे माना जाता है? आंसर इसका अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 81, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका संगम शासक हरिहर बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 82, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 83, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 84, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच में हुई थी? आंसर है विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों। क्वेश्चन नंबर 85, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? आंसर इसका राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 86, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? आंसर इसका पानीपत की प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? आंसर इसका बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 88, भारत ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? आंसर इसका खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 89, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? आंसर इसका राणा सांगा 17 मार्च 1527 में। क्वेश्चन नंबर 90, बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? आंसर इसका हुमायूं ने।
क्वेश्चन नंबर 92, हुमायूं को किस लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से भारत से भागना पड़ा था? आंसर है कन्नौज की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 93, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? आंसर है इसका हुमायूं और शेरशाह की, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? आंसर है इसका बदायूं ने। क्वेश्चन नंबर 95, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? आंसर है इसका फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 96, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में थे? आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 97, दीन ए हिलाई बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर है इसका विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 98, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? आंसर इसका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 99, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसद बारी प्रणाली किसने शुरू की थी? आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 100, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट या संरक्षक कौन था? आंसर है बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 101, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर इसका रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 102, शिवाजी के गुरु कौन थे? आंसर है रामदास। क्वेश्चन नंबर 103, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? आंसर है इसका राजा जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 104, दीन ए हिलाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर इसका अकबर। क्वेश्चन नंबर 105, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका विश्व विजेता। क्वेश्चन नंबर 106, मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? आंसर इसका फारसी। क्वेश्चन नंबर 107, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस कौन ले गया था? आंसर इसका फारसी आक्रमक अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 108, प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? आंसर इसका लाल किले में निर्मित दीवाने आम। क्वेश्चन नंबर 109, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर इसका कालिंजर में। क्वेश्चन नंबर 110, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आंसर इसका सेना के विभाग। क्वेश्चन नंबर 111, ताजमहल तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आंसर इसका उस्ताद ईसा। क्वेश्चन नंबर 112,